हम लोग इसको एक बिल्कुल अच्छे से टॉपिक को ऐसे लिख के स्टार्ट करेंगे कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लुक ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन अ ग्राफ, राइट। तो एक तो होगा लीडिंग कोएफिशिएंट जैसे मैंने बताया, और दूसरा हमारा होगा नेचर ऑफ रूट्स। ओके, ये दो होंगे। अब लीडिंग कोएफिशिएंट कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे मैंने बताया कि ए अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड्स, फेस अपवर्ड्स, द पैराबोला फेसेस अपवर्ड्स। ओके, अगर लेस देन 0 हुआ तो फेस डाउनवर्ड्स। ये तो हम लोगों ने सीख लिया। ओके, अब नाउ विल मूव ऑन टू कि कैसे रूट्स आर गोइंग टू अफेक्ट कि एक ग्राफ कैसे दिखेगा। सो विल टेक 3 केसेस। एक होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा इज इक्वल, एंड तीसरा इज आर इमेजिनरी। यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का रूट का। दीज आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या होगा, पहले बता दिया है कि अगर अल्फ़ा बीटा दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, सो उनके कुछ केसेस रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर, बोथ ऑफ देम बीइंग ग्रेटर देन 0 अगर हुआ, या फिर एक लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0, ये इंटरचेंजेबल भी है। और अगर दोनों लेस देन 0, सो अगर दोनों लेस देन 0 हुआ तो दोनों नेगेटिव साइड, आई मीन ऑन दी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेंगे, जैसे ऐसे। अगर पॉजिटिव दोनों हुए तो ऐसे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो ऐसे रहेंगे। और सो वी आर डन विद द रियल एंड डिस्टिंक्ट पोर्शन। अब अगर इक्वल हुआ तो कैसा होगा, तो इमेजिन करो जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है उसमें क्या था कि x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो उसमें क्या था, दोनों जो रूट्स है दैट इज x इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल है। सो ये तो कुछ भी हो सकता है ना, नॉट ओनली 0, इट कैन बी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और x प्लस 71 इंटू एक्स प्लस 71, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो व्हाट गोज ऑन देन, तो सेम लॉजिक एज द रियल एंड डिस्टिंक्ट पार्ट कि कहाँ पे 0 होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो वी नीड टू इक्वेट दैट सर्टेन पोर्शन। ये इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, कोई भी रैंडम रियल नंबर हो सकता है। सो इसको ये 0 कहाँ पे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो 0 कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए पे होगा। सो एट दैट पॉइंट माइनस ए कहीं पे भी हो सकता है, सपोज यहाँ पे है माइनस है हम लोग का। सो दैट जो हम लोग का जो पैराबोला होगा वो बस यही पॉइंट से गुजरेगा, because both the points has merged in this case, because both of them are real, because both of them are real, and they are not distinct, they are equal. So इसी वजह से दोनों पॉइंट मर्ज हो चुका है। सो ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। सो दिस फॉर्म्स रियल एंड इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। ओके ओके, एंड देन वी मूव ऑन टू द इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, इमेजिनरी में our roots don't exist on the real number line, that is in this case, but हम लोग का y का एक वैल्यू ज़रूर होगा। लाइक we take an example, if you check इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। y डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लो, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या आया, -3, विच इज़ लेस देन 0 ऑब्वियसली। और अगर आपको सिद्धाराचार्य याद है तो उसके अंदर रूट ओवर डी रहता है। तो रूट ओवर -3 का तो कोई रियल वैल्यू तो नहीं है, इसको रूट आई लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस डजंट एग्जिस्ट ऑन द रियल नंबर लाइन। सो y का तो फिर भी वैल्यू आएगा, आप यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, y का तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा ही आएगा, बट x एक्सिस पे कहीं पे वो टच नहीं करेगा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ a इज ग्रेटर देन 0, a in this case the leading coefficient we are talking about, तो वो ऐसे ऊपर रहता है, राइट, इट इज अबव द एक्स एक्सिस।
if a is greater than 0, and if a is less than 0, then it is below, right? Okay, दिया हुआ है, so what do you do then, how to plot it then? Like हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको उसको हमेशा फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा. इफ़ इट्स गिवन इन सर्टेन फॉर्म्स आप उसको मतलब दूसरे तरीके से ईजिली कर सकते हो. लाइक मैं जो बताना चाहता हूँ कि बहुत टाइम मतलब कभी कभार ऐसे भी इक्वेशंस मिल जाते हैं कि ऐसे फॉर्म वाले. लेट मी यूज सम अदर वेरिएबल, ना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा. हाँ, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एम होल स्क्वायर प्लस एन. ये फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ जाए तब आप कैसे सॉल्व करोगे या फिर तब आप कैसे प्लॉट करोगे? इसको आप इजीली प्लॉट कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको पूरा ऐसे यू लाइक यू एक्सपैंड दिस होल थिंग, फिर आप इसको ऐड करो एंड देन यू अगेन फैक्टराइज. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सो हाउ डू यू डू इट? सो इसका एक मेथड है. You can use this method for plotting general equations also. Like y is equal to ax square plus bx plus c suppose दिया हुआ है. आप if you find it easier कि आप उसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, राइट? हाँ, यहाँ पे तो सामने ए रहना ही पड़ेगा y, बिकॉज इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे ए रहना ही पड़ेगा. तो सपोज आप ये फॉर्म में एक पर्टिकुलर इक्वेशन को लिख सकते हो. सो यू डोंट हैव टू फैक्टराइज इट. कभी कभार क्या होता है, ए बी सी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एंड यू नीड टू डू ऑल दैट सिद्धाराचार्य वंस अगेन, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है. सो उससे अच्छा आपको अगर ये वाला पैटर्न जल्दी से दिख रहा है, सो यू कैन ईजिली सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन टू दिस एंड प्लॉट इट हियर. तो यही से आपको पता चल जाए कि कैसा क्या है, कहाँ पे किसको कहाँ टच कर रहा है. यू विल गेट टू नो वेरी इजीली. एंड वन मोर थिंग, मैंने तो यहाँ पे बता दिया कि अगर आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एम उसका ये वाला कैसा होगा. सो और एक और एक कुछ पैरामीटर अगर हम लोग लगा दें कि सामने y इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब कैसा होगा? सो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, बस और स्टीप हो जाएगा हम लोग का ग्राफ. स्टीप मतलब देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या हो रहा था, x इक्वल टू 1 पे y हमारा 1 था, x इक्वल टू 2 पे y हमारा 4 था, x इक्वल टू 3 पे y हमारा 9 था. तो x का वैल्यू जितना बढ़ता जा रहा है y का वैल्यू उससे कई ज़्यादा रेट में बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने एक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सपोज इन दिस केस एल इज़ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हम लोग ने मान लिया. तो उसमें क्या होगा कि हर एक स्टेप में हम लोगों का y में जो 1 4 9 आ रहा था उसके साथ और एक l जुड़ गया, मतलब और भी ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, और भी ज़्यादा रेट में ये हम लोग का y का वैल्यू बढ़ रहा है जितने रेट में x बढ़ रहा है. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्टीपर. तो ये बस ध्यान में रखना है और कुछ नहीं. सो हम लोगों ने अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट. सो यहाँ पे आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. अब आप इसको कैसे प्लॉट करोगे? इसको ईजिली आप फैक्टराइज कर सकते हो. x कॉमन ले लो, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाता है ये. सो सिंपली इसका प्लॉट कैसा होगा हमारा, हमें देखना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे और 5 पे, राइट. इसको एक एक फैक्टर्स को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को x का वैल्यूज़ मिल जाएंगे 2, 5. सो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 जो है ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट से हमारा ग्राफ पास करेगा, ठीक है. ओके, अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 39. अब आप लोग देख सकते हैं कि इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स इन द सेंस
टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसको कैसे प्लॉट करोगे? इसको आपको लग सकता है कि आप वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड मैंने दिखाया कि x प्लस एम होल स्क्वायर प्लस एन ऐसे फॉर्म में ला सकते हो सकता है, बट द थिंग इज़ कि ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत वो इससे भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो इट्स बेटर कि वी यूज सिद्धाराचार्य यार. सो व्हाट वी डू इज वी सिंपली राइट माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 23 का होल स्क्वायर 529. ये सब जितना आप लोग याद रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. -4 इंटू ए इंटू सी हमारा क्या है -39 है, याद रखना ये पूरा चीज़ हम लोग का सी है. ओके, सो -39 बाई 2a. सो ये हमारा हो गया यहाँ पे 29. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 8 इंटू 39 दैट इज़ 312 बाई 4 -23. इसको आप लोग अगर ऐड करोगे तो हम लोग का 841 आ जाएगा बाई 4. अब 841 का स्क्वायर रूट करने से हमको मिलता है 29. सो ये प्लस माइनस 29 बाई 4. ओके, सो इससे हम लोग का 2 रूट्स आएंगे. क्या क्या रूट्स होगा? एक होगा -52 बाई 4 और दूसरा होगा हमारा 6 बाई 4. सो अगर आप आ जाता है ये तो हमारे रूट्स होंगे, राइट. वन ऑफ देम इज लेस देन 0, अनदर वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 0. तो हम लोग इसको प्लॉट करेंगे. कैसे प्लॉट करेंगे? यहाँ पे तो रूट्स हम लोग को मिल ही गया है. x इज इक्वल टू 3/2 और ये -13. बहुत दूर होगा, ये यहाँ पे स्केल में नहीं है, बट आपको बस विजुअलाइज करना है कि कैसा दिखेगा. तो ये 3/2 है -13. तो हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो ऐसे पास होगा. ठीक है, ये 2 पॉइंट से पास होंगे. यहाँ पे हमारा 0,0 है. ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6. फाइनली हम लोगों ने एंड में जो सिंपल वाला जो ये प्रैक्टिस किया, जो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको प्लॉट करेंगे अभी. x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6. सो मैंने क्या बताया था पहले? सिंपल सा एक्स स्क्वायर याद करो कैसा होता है, ऐसा होता है. अब x प्लस 2 दिया हुआ है का होल स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या होगा? ये 0 कब होगा? जब x इक्वल टू -2 होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट इस साइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा -2, राइट. अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे +6 दिया हुआ है. सो सिंपली y इज इक्वल टू 6 जो है वो वाले लाइन पे ये वाला ग्राफ ट्रांसपोज हो जाएगा. तो ये वाला जो एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट जो रहेगा, एक ही पॉइंट होगा. व्हाट इज़ दैट? -2,6. ठीक है, ये रहेगा हम लोग का पॉइंट और ये रहेगा हम लोग का ग्राफ. फाइन, ओके. अब वी गो इनटू द फोर्थ वन. फोर्थ एग्जांपल हम लोग का क्या था कि y इज इक्वल टू 14 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर. ओके, सो y इज इक्वल टू 14 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ऐसे हम लोग देखेंगे. पहले एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है ऐसा. अब आप लोग सोचो कि अगर वो -x² होता तो कैसा प्लॉट करते हैं? कुछ नहीं है, सामने माइनस है मतलब -1 है. और मैंने क्या बताया था? ये a का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो कैसा होगा? फेस डाउनवर्ड्स. बस यही डिफरेंस है. सो -x² अगर होता तो ऐसा दिखता.
अब क्या बोला गया है कि -2 दिया हुआ है, सो ये वाला पार्ट 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 2 हो जाए। सो ये x इक्वल टू 2 पे शिफ्ट हो गया, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, यानी कि ऐड किया हुआ है 14। तो यानी ये वाला पॉइंट y इज इक्वल टू 14 जो है वहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी 14 यूनिट्स ऊपर। सो ये होगा हम लोग का फाइनल प्लॉट पॉइंट, फाइनल प्लॉट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ये पॉइंट क्या होगा, 2,14। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, सॉरी द एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, सो दैट्स हाउ वी गेट इट। ऐसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। फिर क्या है, फिफ्थ वाला क्या है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 6। इसको अगर हम देखेंगे y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 6, इसको आप कैसे देख सकते हो, एकदम सिंपल से ऐसे आप 2 कॉमन ले सकते हैं। अब आप लोग एक पैटर्न भी निकाल सकते हो इसमें से कि x² प्लस 2x तो हमारे पास है, क्या मिसिंग है, एक 1 बस चाहिए। तो एक 1 अगर हम लोग मतलब स्क्वायर करने के लिए ले रहे हैं तो एक उन लोगों को देना भी पड़ेगा। सो ये मतलब ये हम लोग, तो सिंपली हम लोगों ने 2 कॉमन लिया और फिर क्या किया, +1 -1, ये हम लोग का एक स्क्वायर का फॉर्म आ गया। कौन सा स्क्वायर, ये वाला, और ये 2 × 2, क्यों, क्योंकि बाहर एक 2 था, राइट, ये ध्यान में रखना होगा। सो फाइनली हम लोग को ये वाला फॉर्म मिल गया, ये वही वाला फॉर्म है जो हम लोग पहले बात कर रहे थे। सो इसको प्लॉट करो तो कैसा दिखेगा, x² ऐसा होता है, 2x² कैसा होता है, और भी स्टीप होगा जैसा मैंने बताया पहले, राइट। और ये 0 कहाँ पे होगा, x इक्वल टू -1 पे 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे -1 पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, फिर +4 दिया है, यानी 4 यूनिट्स ऊपर की तरफ, y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे होगा हम लोग का फाइनल प्लॉट, ये होगा हम लोग का फाइनल प्लॉट, और ये -1,4 हो गया। ऐसे कर लेंगे हम लोग प्लॉट। और एक प्रॉब्लम है, फाइनल एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ 3x² प्लस 6x प्लस 12। ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने तो पहले बता दिया कि पहले मतलब बहुत सारे टाइप्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सो दिस रिमेंस एज अ होमवर्क टू यू गाइस कि ये कैसे करेंगे। आप लोग एक प्लॉट कीजिएगा, और अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मूविंग ऑन टू हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम value of a quadratic equation. कैसे निकाल लोगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? जैसे कि आप लोग पहले प्लॉट करते समय आप लोगों ने देखा कि अगर आप एक पैराबोला बना रहे हो, राइट, वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, अगर ऊपर की तरफ हो तो उसका एक मिनिमम वैल्यू तो होता है, बट उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा ना, दिस गोज ऑन एक्सटेंडिंग, यू कैन ड्रॉ इट बिकॉज इट गोज ऑन टू इन्फिनिटी। सो अगर ए हम लोग का ग्रेटर देन 0 हो, यानी फेसिंग अपवर्ड्स, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा क्या होगा, एक मिनिमा होगा, उसका मैक्सिमा हो ही नहीं सकता। आई मीन अगर है भी तो वो अनडिफाइंड है, राइट। और अगर ए लेस देन 0 हो तब एक मैक्सिमा होगा,
मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रीच करेगा वो हमें पता चल सकता है। बस यही है, बिकॉज इसका जो अगर a लेस देन 0 हो, इट्स द सेम केस एज a ग्रेटर देन 0 कि ये दो आर्म जो है इट गोज ऑन टिल इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड है, वी डोंट नो कि वो कहाँ पे जाके मैक्सिमम रीच करेंगे। सो वी कैन ओनली फाइंड द मैक्सिमा इन दिस केस एंड ओनली द मिनिमा इन दिस केस। सो ये निकालने का एक तरीका होता है, हम लोग सिंपली ये फॉर्म से, ये जनरल फॉर्म से इसको निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे? अगर आप लोगों को याद रहेगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को सीधा चलिए फॉर्मूला को डिराइव करना सिखाया था, यहाँ पे भी विल बी डूइंग द सेम थिंग, मतलब सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे एंड विल फाइंड आउट कि एक इक्वेशन का मैक्सिमा या फिर मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो उसी मेथड से। सो मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास ये जनरल इक्वेशन दिया हुआ हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिया हुआ, सो व्हाट वी डू इज़ इसको स्क्वायर फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट वी टेक a कॉमन, एकदम निकाल देते हैं, फिर 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स। अब ये हम लोग का a है, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में होता है। सो ये हम लोग का a स्क्वायर है, ये a है, ये b है, तो यहाँ पे एक b स्क्वायर होना चाहिए। सो इसका x स्क्वायर है, बट ऐसा तो कोई टर्म पहले नहीं था, तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट? ओके, हो गया सब्ट्रैक्ट। अब इस चीज़ को एक साथ कंपोजिट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा, सामने एक a होगा और इसको अलग कर देंगे फॉर सिंप्लिसिटी, सॉरी ये पूरा स्क्वायर होगा, ये ध्यान होना चाहिए। ओके ओके, सो a सेकेंड, हाँ c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, क्योंकि यहाँ पे a था। ओके, सो फाइनली हम लोग का ये वाला फॉर्म आया, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ओके, सो अब अगर हम लोग का a ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग का मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। अब आप इसको मिनिमम बनाने के लिए क्या कर सकते हो? देखो आपके हाथ में तो, ये तो आपके हाथ में नहीं है ना, बिकॉज a c b इज़ ऑलरेडी गिवन, मतलब आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें दिया हुआ रहेगा। सो ये आपके हाथों में नहीं है, द ओनली थिंग कैन कंट्रोल इज दिस। अब इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 हो, सो इवन दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल, वॉट द ओनली थिंग इन योर कंट्रोल इज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, अगर ये पॉजिटिव भी हो, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता कि इसके वैल्यू को पूरा वैल्यू को घटा दे। सो द ओनली थिंग कैन डू इज मेक दिस 0, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर टर्म, और स्क्वायर का अगर कोई भी स्क्वायर है तो उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 ही है, उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। So the only thing I do is make this 0. So वो कब होगा? जब x plus b by 2a is equal to 0 हो। This is our only condition. So इसका मतलब क्या होना चाहिए? x is equal to minus b by 2a, right? So यही वैल्यू पे, x के इसी वैल्यू पे अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ, we will get our minima और minimum value, और अगर a less than 0 हो, we'll get our maximum value, right? And what are those values? y is equal to 4ac minus b square by 4a. Why? Because यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा
ये जब हम लोग का x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 हो रहा था तो पूरा चीज़ ज़ीरो हो गया, जो बचा था बस यही था। सो यही हम लोग का वैल्यू होगा, सो दैट विल बी आवर वैल्यू। एंड इट जस्ट डिपेंड्स कि आप लोगों का ए कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है, बस उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि whether we are getting a maximum value or are we getting a minimum value, right? Okay, so जब भी आप लोग प्लॉट करोगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको तब पता होगा कि ये जो लोएस्ट जो पॉइंट है, अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बस इक्वेशन देख के पता चल जाएगा। लाइक सिंपली यू कैन कैलकुलेट, यहाँ पे आप बी और ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आप बी सी ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो सिंपली यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विच इज़ माइनस बी बाई 2a, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। बस यही था, दिस वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट पार्ट। यही आपको बस पता होना चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट द मिनिमम और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a quadratic इक्वेशन। अब दिस इज़ वन मेथड। अब बाद में आप लोगों को और भी मेथड्स पता चलेंगे कि कैसे एक ऐसे ग्राफ का आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो।